Hello all the students of class 8, this is Priyanka welcoming you all once again to Maths online class. Yes dear students, in my last two lectures of class 8, I have given all the questions of exercise 1.1 chapter number 1 rational numbers. So if you have not checked those two videos, I request you to please check those two videos to get the solution explanation of exercise 1.1. And today in this lecture, I will be giving you all the questions of exercise 1.2 of the same chapter, chapter number 1 rational numbers. So without wasting the time, let's begin with the question number 1 of exercise 1.2. Yes students, so the first question is represent these numbers on the numbered line. Some rational numbers are given, two parts are there, two rational numbers are given which we have to represent on the number line. Now, how to represent any number on the number line? First of all, you will be drawing the number line. Then, you have to see the given fraction is in positive or negative. जो given fraction है वो positive में है या negative में है. अगर positive में है तो आप start करेंगे beginning से. यहाँ पर आप एक मार्क लगाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे 0. आफ्टर 0 you will divide this line into how many parts? See the numerator. न्यूमरेटर में जो नंबर हो उससे एक ग्रेटर नंबर आप ले लीजिए. यहाँ पर 7 है जैसे न्यूमरेटर में, तो आप क्या करें, आप अपनी लाइन को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए. सो सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9. सो मैंने मेरी लाइन को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. अब देखिए मैं इसको किस तरीके से शो करूंगी. 0 के बाद में जो नॉर्मल नंबर लाइन पे नंबर आता है वो होता है 1. तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब हमें इसको रेशनल नंबर में करना है. तो रेशनल नंबर में करने के लिए आप देखिए जो गिवन रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, 4. सो हम क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में हम 4 प्लेस कर देंगे. तो आप देखिए जो हमारा नॉर्मल नंबर लाइन होता है यहाँ पे 4 और 4 जब कैंसिल होगा तो आ जाएगा 0 के बाद में यहाँ क्या आ गया 1. अब आप वापस प्लेस करिए 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. और यहाँ पे भी जब आप देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे 8 और 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2. इस तरीके से आपके रेशनल नंबर्स चलते जाएंगे. बट हमें प्लेसमेंट चाहिए, किसकी क्वेश्चन में पूछा है 7/4, तो इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी 7/4. आप इसके ऊपर इस तरीके से बॉक्स बनाकर और शो कर सकते हो दैट दिस इज द आस्क्ड रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन. ये नंबर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो बस आप इस गिवन रेशनल नंबर के ऊपर एक बॉक्स बनाकर और शो कर सकते हो दैट दिस इज द क्वेश्चन रेशनल नंबर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके, सिमिलरली लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट. इट इज -5/6. Now this is with minus sign. I told you if it is plus then you have to begin from this side, from left hand side. But if it is minus then you will start from the end, that is from the right hand side. अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आप पीछे की तरफ से स्टार्ट करोगे और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो आप आगे की तरफ से स्टार्ट करोगे. ओके, नाउ सी डिनोमिनेटर में 6 है और न्यूमरेटर में क्या है 5 है. सो न्यूमरेटर में जितने भी नंबर है उससे एक ग्रेटर नंबर लेकर आप डिवाइड कर दीजिए लाइन को. लाइक 5 है तो आप 6 ले लीजिए, तो आप अपनी लाइन को नंबर लाइन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सी 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो आई हैव डिवाइडेड माई लाइन इंटू 6 पार्ट. अब अगर हमने पीछे की तरफ 0 लिखा है तो इस तरफ 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे और 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो अगर 0 बिगिनिंग में है तो इस तरफ जितने भी नंबर्स प्लेस्ड होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 अगर लास्ट में है तो इस तरफ जितने भी नंबर्स प्लेस्ड होंगे वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होंगे. तो आप देखिए कैसे प्लेस करेंगे. पहले आप नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स लिखिए 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6. नाउ डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें 6. सो हम सबके डिनोमिनेटर में वैल्यू प्लेस कर देंगे 6. सो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6. ये जब कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1. अब हमें प्लेसमेंट किसकी करनी है -5/6. तो ये रहा हमारे पास -5/6. जो वैल्यू हमें प्लेस करनी है बस वो वैल्यू हमारे पास नंबर लाइन पर शो हो जानी चाहिए. सो दिस इज योर -5/6. ओके, सो दिस इज
part 1 and part 2 of question number 1. Let us see question number 2 now. It is represent -2 upon 11, -5 upon 11 and -9 upon 11 on the number line. ये 3 रेशनल नंबर्स हैं जो हमें नंबर लाइन के ऊपर प्लेस्ड करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं. तो अब आप देखिए इन तीनों रेशनल नंबर में नेगेटिव साइन है. नेगेटिव साइन है, सो 0 विल नॉट कम इन द बिगनिंग, 0 विल कम एट द लास्ट. इट विल नॉट कम टूवर्ड्स दिस साइड, इट विल बी टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा 0 और यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता तो 0 को हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते नंबर लाइन के. लाइक हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी. यहाँ पर नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद में मैंने आपको बताया क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं तो 0 जो है वो राइट कॉर्नर ऑफ नंबर लाइन से स्टार्ट होगा. यहाँ से हमारा 0 स्टार्ट होगा. अब देखिए ग्रेटर, इन तीनों में से ग्रेटर यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है 9. तो हम एक एक्सटेंड करके यानी 10 पार्ट्स के अंदर हम हमारी नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे. सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सी हमने 10 पार्ट्स के अंदर हमारी नंबर लाइन को ब्रेक कर दिया. अब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को प्लेस्ड करेंगे. सो पहले आएगा -1, देन -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. ओके. नाउ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 11 है. सो सारे रेशनल नंबर्स यानी सारे इंटीजर्स जो थे अब उसके नीचे हम फ्रैक्शन बनाकर, रेशनल नंबर बना के सबके नीचे हम 11 को प्लेस कर देंगे. नाउ आई एम प्लेसिंग 11 एवरीवेयर. नाउ दिस कंप्लीट नंबर लाइन इज converted into the rational number. Now what we have to choose? We have to represent -2 upon 11. So this is your -2 upon 11. After that -5 upon 11. So this is your -5 upon 11. And after that -9 upon 11. So this is your -9 upon 11. अगर इसमें एक और पार्ट होता तो यहाँ पर आ जाता -11 upon 11 और यही कैंसिल होके हो जाता हमारा -1. Okay. But it was not needed. That I am telling you just to show that how -1 and -2 are coming on the number line after cancelling the rational values. So these 3 rational numbers are asked in this question. So I have placed these 3 rational number here. Clear students? Now see question number 3rd. It is write 5 rational numbers which are smaller than 2. अब हमें 5 rational numbers ऐसे लिखने हैं जो 2 से स्मॉलर हो. इसको करने का भी बहुत सिंपल वे है स्टूडेंट्स. आप देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए. देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल वे बता रही हूँ इस क्वेश्चन को करने का. आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए. सेंटर जो नंबर है, सेंटर पार्ट, उसको आप 0 प्लेस कर दीजिए. आपको पता है 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ आती है. तो यहाँ पर मैं इस लाइन को सम अबाउट 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. सो 1 2 3 4 5. राइट हैंड साइड में मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. सो सी -1 -2 -3 -4 एंड -5. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं जो कि 2 से स्मॉलर होने चाहिए. सो 2 कहाँ है हमारा? ये रहा 2. अब देखिए 2 के इस तरफ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब 2 से स्मॉलर है. हमें 5 नंबर्स पूछे हैं तो 5 नंबर्स जो 2 से स्मॉलर होंगे वो क्या होंगे? 1 0 -1 -2 एंड -3. 5 ही रेशनल नंबर पूछे हैं इसलिए हमने 5 ही लिखे हैं. अगर 5 से ज़्यादा पूछेंगे तो आप और भी नंबर यहाँ से ले सकते हो. -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन. नाउ क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, मैम दिस इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज़ इंटीजर. नो, दिस इज़ अ रेशनल नंबर ऑल्सो. क्योंकि आपको पता है अगर नंबर है उसके नीचे कुछ भी मेंशन नहीं है, लाइक डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, P/Q का फॉर्म होता है. सो P/Q के फॉर्म में Q में कुछ भी नहीं है तो हम वहाँ पर अपॉन का साइन लगा के 1 प्लेस्ड कर सकते हैं. 0/1 हो सकता है, -1/1 हो सकता है, -2/1 हो सकता है और -3/1 हो सकता है. सो दीज ऑल आर द रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन
2. So this is the simple way to find out the 5 smaller number than 2. Okay, simply you have to move towards this side. यहाँ पर जो भी numbers होंगे वो smaller होंगे right hand side से. So 2 से smaller 1, 0, -1, -2, -3, -4 and so on. Like this you can find it out easily. Clear? Yes students, see now question number 4th. Find 10 rational number between -2/5 and 1/2. Two rational numbers are given and in between these two rational numbers we have to find total 10 rational numbers. Okay, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको गिवन हो जिसमें आपको 2 रेशनल नंबर्स गिवन हो और उसके बीच में आपको कुछ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सिमिलर करना जरूरी है. आपके डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी विल मल्टीप्लाई दिस रेशनल नंबर बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड रेशनल नंबर. हम फर्स्ट रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सेकेंड रेशनल नंबर है हमारे पास 2, तो हम इस -2/5 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. उसी तरीके से हम सेकंड रेशनल नंबर को फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 5, सो हम 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. अब आप मल्टीप्लाई करिए, -2 2s 4 एंड 5 2s 10. हियर 5 1s 5 एंड 2 5s 10. अब आप देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं. -4/10 एंड 5/10, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ भी 10 है. जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लाइक यहाँ पर -4/10 आया है और इस जगह आया हमारे पास -5/10. जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा. हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 10 रेशनल नंबर. सॉरी, हियर इट इज +5/10. 10 रेशनल नंबर. तो हमें पहले देखना है क्या -4/10 और 5/10 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स आते हैं. -4 के पहले क्या आएगा? -3/10, -2/10, -1/10, देन 0. 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा. देन 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. So it is only 8 rational numbers between -4/10 and 5/10. 8 rational numbers ही आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कितने रेशनल नंबर पूछा है? 10 रेशनल नंबर. तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, -8/20 और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आया है 10/20. ओके, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिमिलर वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. अगर आप फर्स्ट रेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप सेकंड को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, आप चाहो तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. बस हमें ऐसी वैल्यू चाहिए, आंसर में ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके बीच में 10 रेशनल नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाए. अभी अगर -8/20 और 10/20 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते तो हम इसको फर्दर वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अभी देखिए, -8/20 एंड 10/20 के बीच में हम फाइंड आउट करते हैं क्या 10 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं. -8/20 के पहले क्या आ जाएगा? -7/20, देन -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, then -1/20 एंड देन 0. ओके, सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं. अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे 1/20. अब जरूरी नहीं आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, आप -8/20 से 10/20 के बीच में कोई भी 10 रेशनल नंबर्स ले सकते हो. तो यहाँ 1/20 के बाद में आप चाहो तो 2/20 लो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 9/20 भी ले सकते हो. बस जो रेशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच में ही होने चाहिए. ओके, नाउ सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. See, we have got 10 rational numbers between -8/20 and 10/20, which is basically -2/5 and 1/5. ये जो 10 रेशनल नंबर्स मिले हैं हमें
-2/5 और 1/2 के बीच में ही मिले हैं। कैसे? जब आप इसको कैंसिल करेंगे वापस, तो आप देखिए अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 2 की टेबल से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 एंड 2 10 ज़ा 20, राइट। वापस कैंसिल करोगे 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, मिल गया आपको वापस 2/5। और इसी तरीके से यहाँ पे जब आप कैंसिल करोगे सो 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। सो बेसिकली ये जो आपको रेशनल नंबर मिले हैं ये 2/5 एंड 1/2 के बीच में ही मिले हैं, बट हमें डिनोमिनेटर को सेम करके फिर रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर। ओके, same way you have to do question number 5. Here also you have to find the rational numbers between two given rational numbers, and here 5 rational numbers are asked. So see this part. Again you can see that the denominators are different. आप देख सकते हैं कि denominators different हैं। यहाँ पे denominator है 3 और यहाँ पे denominator है 5. So first of all you will make the denominator similar. आप multiply करोगे first rational number को सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि आप इसको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, और इसको 4/5 को आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ 2 5 ज़ा इज 10 एंड 3 5 ज़ा इज 15 एंड हेयर 4 3 ज़ा इज 12 एंड 5 3 ज़ा इज 15। देखिए डिनोमिनेटर सिमिलर हो गए। आप सिमिलर डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने के बाद में पहले देख लीजिए क्या इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं। 10/15 और 12/15, 10 एंड 12 के बीच में ओनली 1 रेशनल नंबर आएगा, दैट इज 11/15, बट 5 रेशनल नंबर्स आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो व्हाट आई कैन डू, सी दिस इज 10/15 एंड हियर इट इज 12/15। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था, यहाँ मैं आपको 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। लाइक हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 10 3 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ा इज 45। सो हेयर ऑल्सो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 3 ज़ा इज 36 एंड 15 3 ज़ा इज 45। अब आप देखिए क्या 30 और 36 के बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं। 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 and 35/45. So easily 5 rational numbers are coming in between 30/45 and 36/45. तो आप जब नीचे फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे आपको लिखना है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है वही लिखेंगे, बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, 30 के बाद आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, देन 35/45। 36 के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, 36 के आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमें उसके बीच के नंबर्स निकालने हैं जो कि 30 और 36 के बीच में आए। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हमारे पास में आ गए हैं इन दोनों के बीच में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सी स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट सेकेंड ऑफ द सेम क्वेश्चन। अगेन वी हैव टू फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 गिवन रेशनल नंबर्स। आप देख सकते हैं जो रेशनल नंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है -3/2 एंड 5/3। Again the denominators are different, so make the denominators same. -3/2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट इज 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट इज 2/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर -9/6 एंड हियर 10/6। सी -9/6 एंड 10/6 के बीच में आप इजीली 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आप आपकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको फर्दर आपको 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं रहेगी। हम इसको आगे तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारा जो आंसर कैलकुलेट हुआ है डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद में, अगर उसके बीच में 5 या जितने भी रेशनल नंबर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं अगर वो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं तब हम उसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आ रहे हैं रेशनल नंबर्स जितने पूछे गए हैं क्वेश्चन में तो हमें उसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन
-3/2 एंड 5/3r। क्या हो सकते हैं 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में? -8/6। अब मैंने आपको जैसे बताया, जरूरी नहीं है आप कंटिन्यूशन में ही लिखें। -9/6 और 10/6 के बीच के वैल्यू होने चाहिए सिर्फ। -8/6 लिख सकते हो आप, -6/6 लिख सकते हो आप, 0 मेंशन कर सकते हो आप, यहाँ पर ले सकते हो 2/6, आप ले सकते हो यहाँ पर 7/6। बस जो वैल्यू है वो आपकी इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप 5 कोई भी रेशनल नंबर्स ले सकते हो, और आप चाहो तो सीक्वेंस में भी ले सकते हो। लाइक अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव ही लेने तो आप वो भी ले सकते हो। ये तो मैंने एक सेट ऑफ मतलब 5 नंबर्स आपको रेशनल नंबर्स बता दिए। इसकी जगह आप 9/6 भी ले सकते हो, 8/6, 7/6, 6/6 एंड देन 5/6। आप चाहो तो सीक्वेंस में भी ले सकते हो, आप चाहो तो बीच में से भी नंबर पिक कर सकते हो। बस 5 रेशनल नंबर्स दोनों के बीच में होने चाहिए। ओके, सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। इट इज 1/4 एंड देन 1/2। अगेन फर्स्टली वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो फर्स्ट रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट इज 2 से, और सेकंड रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, दैट इज 4 से। नाउ 2 1s are 2 and 4 2s are 8. Here 4 1s are 4 and 4 2s are 8. अब देखिए 2/8 और 4/8 के बीच में हम 5 रेशनल नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/8 और 4/8 को। अब it is not necessary to multiply by 2 only, to 3 only. You can directly multiply here by 10, क्योंकि 10 से मल्टीप्लिकेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बस ये ध्यान रखना है कि दोनों रेशनल नंबर्स को सेम नंबर से ही आप मल्टीप्लाई करोगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सिमिलर होने चाहिए। सो हियर इट विल बी 20/80 and that side it will be 40/80. Now see, we can easily find 5 rational numbers between 20/80 and 40/80. So simple way you can write the 5 rational numbers between 1/4 and 1/2 are what it will be 21/80, 25/80 you can take. It should be between these two numbers. You can take 35/80, you can take 37/80 and 39/80. So it should be between these two rational numbers and denominators should be similar. Fine students. So like that you have to find any given numbers of rational numbers between two rational numbers. Okay? Yes students, let us now move on to question number 6. Now question number 6 is similar to question number 3 of this exercise only. In that question it was asked write 5 rational numbers smaller than 2, and here it is written write 5 rational numbers greater than -2. There smaller was asked and here greater is asked. So what I have told you in that part, first of all you will draw the number line, mark the center of the number line, put 0 in the center. This towards right hand side there will be the positive integers, and towards the left hand side there will be the negative integers. So see 1 2 3 4 5, and this side -1 -2 -3 -4 and -5. Now we have to tell the number greater than -2. So this is your -2, ये है आपका -2, इससे ग्रेटर वैल्यू बतानी है। ओके, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरीके से आप मूव होंगे तो आपको सारी स्मॉलर वैल्यू मिलती चली जाएगी। ओके, -3 इज स्मॉलर देन -2, -4 is smaller than -3, -5 is smaller than -4. This concept you have learnt in 7th standard. Okay, the negative values are smaller than the positive values, और नेगेटिव के अंदर भी -1 सबसे ग्रेटेस्ट होता है सारे नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर, और जिस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड में चलते चले जाएंगे सारी स्मॉलर वैल्यू होगी, और जैसे ही आप राइट हैंड साइड में चलेंगे राइट हैंड साइड के अंदर आपको सारी ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती चली जाएंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछी है ग्रेटर वैल्यू, -2 से ग्रेटर, तो इस तरफ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब -2 से
ग्रेटर होंगी। सो हमें यहाँ पर 5 रेशनल नंबर बताने हैं -2 से ग्रेटर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -1, 0, 1, 2, 3। अभी 5 ही पूछे हैं तो हम 3 तक बता रहे हैं, अगर 5 से ज़्यादा पूछेंगे तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज रेशनल नंबर्स ओनली, बिकॉज अगर आप P/Q के फॉर्म में लिखोगे इसको तो आप इन सब के नीचे 1 लगा सकते हो, और 1 लगाते ही ये जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 6th. Okay students, so like this you can find out any number of rational numbers greater than the given number. Fine. Now let us see the last question of this exercise. We have to find the 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. So again we have to find the rational numbers. आप पहले देखिए हमारे पास जो दो गिवन रेशनल नंबर है वो है 3/5 एंड 3/4. ओके, अब सबसे पहला स्टेप है कि हमें इसका डिनोमिनेटर सिमिलर करना है, बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हेयर 5, 4. सो हाउ टू मेक इट सिमिलर? फर्स्ट रेशनल नंबर को हम सेकंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4 और 4 से, सो 3 4 12 एंड 5 4 20. और सेकंड रेशनल नंबर को हम फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 5 से, सो 3 5 15 एंड 4 5 is 20. Okay, so right now you can see that 12/20 and 15/20 डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं क्वेश्चन के अंदर, बट 12 और 15 के बीच में ओनली 2 रेशनल नंबर्स आते हैं, एक है 13/20 और दूसरा है 14/20. सो 10 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए हमें इस जो फाइंड आउट हुआ है हमें फ्रैक्शनल वैल्यू रेशनल नंबर्स, उसको हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, एज आई टोल्ड यू, आप डायरेक्टली 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप डायरेक्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपको एक बिगर वैल्यू, बिगर रेशनल नंबर्स मिल जाएगा, और उसके बीच में आपको सफिशिएंट जितने रेशनल नंबर पूछे हैं वो ईजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे. सो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 10, बिकॉज 10 से मल्टीप्लिकेशन भी आपके लिए ईजी रहेगा, और जितने रेशनल नंबर्स पूछे हैं वो आप ईजिली कैलकुलेट भी कर पाओगे. सो 12 10 is 120 and 20 10 is 200. So here 15 10 is 150 and 20 10 is 200. Now you can easily find 10 rational numbers between 120 and 150, right? See how? So the 10 rational numbers between 3/5 and 3/4 are, it will be 121/200, then 122/200. You can move in sequence or you can disturb the sequence also, as I have told you. You can directly write 125/200. You can write then 133/200, 135/200, any rational number which should come between these two numbers. Then you can mention here 139/200. After that you can mention 140/200, then 142/200. So how many? 1 2 3 4 5 6 7 8. Still we can write 2 more. So 145/200, and you can write 148/200. Remember, it should not go beyond 150/200. 150/200 के आगे नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पे 120/200 से पहले वाला नंबर नहीं आना चाहिए, लाइक आप 119/200 नहीं लिख सकते हो. इट शुड कम बिटवीन 120/200 and 150/200 only. Okay students, so like this you can find any number of rational numbers between two given rational numbers. You can represent any rational numbers on the number line, and then you can find the greater rational numbers and smaller rational numbers than any given rational numbers. So that's what I have taught you today in this particular exercise. Now all the questions of exercise 1.2 I have given you today. Now this chapter number 1 is over. Now in my next video I will give you explanation about chapter number 2 of your NCERT maths book. Okay students, so that's all for today. Now I will meet you back in next class with one new chapter. Till then, take care of yourself. Thank you so much.